नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार हमें कौन कौन से हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं और हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, कुल मूल अधिकारों की संख्या क्या है। मैंने आपको कल बताया कि हमें कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें कि पहला होता है समता या समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार और पाँचवा होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मैंने कल का टॉपिक आपको बता दिया था, इसके बारे में आपको बताया था कि इसका परिचय के रूप में आपको बताया कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं और हमें किस प्रकार इनको जानना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे जो अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है। तो मैं बता देता हूँ पहले अनुच्छेद 12 और 13, फिर आपको 14 से 18 के बीच में एक एक करके आपको उसका अनुच्छेद बताता रहूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 12 क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या परिभाषा दी गई है, जो कि संविधान का एक अपना भाषा होता है। उस भाषा के अनुसार संविधान पूरे जो देश होता है वो देश को स्टेट या राज्य बोलता है। तो अब हमारे जो पूरे देश में होता है जो अलग अलग, अब स्टेट की परिभाषा में बता दूँ, स्टेट जैसे होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर दूसरे नंबर पर आती है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी आती है जो लोकल यहाँ की गवर्नमेंट है, और बाकी जो अन्य जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, ONGC हो गया, ये सब जो संस्थाएं होती हैं अपने में भी इनको स्टेट बनाया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी अब एयरपोर्ट है, उसके नज़दीक अगल बगल चाहे 4-5 या 5 फ्लोर का अपने मन से लोगों ने मकान बना दिया। अब वो भागा जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मुझे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अब बार बार एक एक काम के लिए दौड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको खुद एक स्टेट का दर्जा दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई एयरपोर्ट के नज़दीक में 4 या 5 फ्लोर का मकान बनाएगा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है उसको खुद जाके ध्वस्त कर देती है। जैसे कि हमारे BMC हो गई, अभी हाल ही में चर्चित विषय रहा महाराष्ट्र में, कंगना रनौत जी ने जो अपना घर BMC के नक्शे के हिसाब से नहीं बना था, उनका कुछ मकान नुकसान किया गया। अब सही था गलत ये मुझे नहीं पता, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो जो अनुच्छेद 13 होता है ये क्या करता है, अल्पीकरण करता है जो असंगत तथ्य हैं। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान बनने के पहले या संविधान लागू होने के बाद है या अभी वर्तमान में बन रहा है, अगर हमारे मूल अधिकारों को छीनती हैं तो अनुच्छेद 13 ये प्रावधान करता है कि उस कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त या हटा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई सरकार आती है, बोलती है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार हम खत्म कर देते हैं, तो आप बोलेंगे भाई, इस सरकार को बोलेंगे मालिक देखिए अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा है कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो कि हमारे मूल अधिकार को छीन ले। अब मूल अधिकार का मतलब ये थोड़ी ना कि आपको मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आप घुस गए पड़ोसी के घर में, अब पड़ोसी पूछ रहा है कि भाई हमारे घर में क्यों घुस गए, तो आप बोलेंगे देखिए हमको देख संविधान हमारे मूल अधिकार में स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हम आ गए आपके घर। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे जो असंगत तथ्य होते हैं उनको संविधान के द्वारा अनुच्छेद 13 के द्वारा हटाया कम किया जा सकता है। हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि कानून के समक्ष समानता। तो कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी धनी हो चाहे कितना भी गरीब हो, अगर अमीर व्यक्ति ने एक अपराध किया है जिसके लिए कि एक सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो वही सज़ा का प्रावधान एक गरीब व्यक्ति के लिए हुई है जो कि एक निम्न तबके से बिलोंग करता हो। कानून किसी के साथ इसमें भेदभाव नहीं कर सकता। हाँ, भेदभाव इस तरीके से किया जा सकता है, मान लीजिए कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और एक बच्चा जो है आपके साथ, आपकी उम्र 20 साल है और आपके जो बगल में बच्चा बैठा हो उसके 5 साल है, तो वहाँ पे थोड़ी सी उसको वरीयता दी जाती है कि भाई इसका हाफ टिकट लगता है, आपका फुल टिकट लगता है। इस आधार से थोड़ा सा उसको वरीयता दी जा सकती है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में बात किया गया है कि ये जो 5 तथ्य हैं उनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, ये जो 5 तथ्य हैं इनके आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो किसी भी जाति का है, वो उसके या तो बहुत उच्च जाति या निम्न जाति का है, उस आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे वो किसी वंश का हो या किसी भी राजा महाराजा के वंश का हो या फिर कोई नॉर्मल एक व्यक्ति हो,
उसके साथ ये वंश के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म स्थान के आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मान लीजिए मेरा घर यूपी में है, आपका घर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मैं आ गया भाई कि मुझे यहाँ रहना है, थोड़ा सा यहाँ नौकरी वोकरी करना है, तो आप बोलेंगे भाई साहब आप यहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं। अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन से संबंधित है, इसमें यानी लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में सबको समानता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मान लीजिए वो कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का, क्षत्रिय हो या फिर कोई निम्न जाति का व्यक्ति हो, उसके नौकरी में किसी भी कोई प्रकार की जो विषमताएँ हैं उनको नहीं की जा सकती। उस आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि कोई एक सामान्य वर्ग का आदमी है और रेलवे एक नौकरी निकालती बोलती है आपके लिए सामान्य वर्ग को लिए कोई भी इसमें सीट नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसमें कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थोड़ा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके आधार पर थोड़ा सा की जाती है। मान लीजिए आप एक अच्छे परिवार से या धनी परिवार से या उच्च परिवार से बिलोंग करते हैं और कोई निम्न परिवार से बिलोंग करता है, तो उसके लिए आप मान लीजिए यहाँ पर हैं और उसको थोड़ा सा आरक्षण के माध्यम से आपके बराबर में लाने का प्रयास किया जाता है। तो यही होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और जो 17 होता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कि आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से हों, तो इस आधार पे आपसे कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता। और मान लीजिए आप कोई भी उस उच्च जाति या निम्न जाति के हों, इस आधार पे भी कोई छुआछूत नहीं कर सकता। हाँ, छुआछूत हो सकता है। आप बोलेंगे भाई छुआछूत आप तो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, फिर आप बोल रहे हैं हो भी सकता है। हाँ, हो सकता है। मान लीजिए कोई महामारी आ जाती है, महामारी में मान लीजिए छुआछूत से पहले जैसे कोरोना आया था, अब मान लीजिए मुझे कोरोना हुआ है, मैं बोलूँगा भाई सबको छुआछूत से दूर किया गया है, छुआछूत किसी के कोई साथ नहीं कर सकता, मैं आपको भी छूँगा, आपको कोरोना दूंगा क्योंकि मुझे अधिकार है तो ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद जो अब बात करेंगे 18, अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो उपाधियाँ पहले से थी, राय बहादुर, बादशाह, सुल्तान, महाराजाधिराज, ये जो पहले की जो उपाधियाँ थी इन्हें ख़त्म कर दिया गया कि भाई कोई भी अपने नाम के आगे नाइटहुड, ये भी उपाधियाँ हैं नहीं लगा सकता। और इसके बाद मान लीजिए आप कोई आप विदेश जाते हैं, आपको वहाँ से कोई उपाधि मिल जाती है। मान लीजिए अपने सिद्धू साहब हैं, पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, पाकिस्तान पहुँच गए, क्या पता पाकिस्तान उनको अपना सर्वोच्च सम्मान निशान है पाकिस्तान भी दे दे। तो आप सिद्धू जी आए यहाँ पर आके अपने नाम के आगे लगा ले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप विदेश से कोई भी सम्मान या वहाँ का जो भी नागरिक सम्मान अगर पाते हैं, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति है उसके अगर आदेश देता है या उसके अनुमति से आप कुछ भी अपने पास रख सकते हैं। हाँ, लेकिन नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं कब, मान लीजिए आपको आप कोई सेना में कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, जैसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह तिरंगा मूवी में, उसके बाद आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये क्या होता है कि उसकी जो एक शिक्षा है उसको डिफाइन करता है, ना कि उस एक प्रॉपर व्यक्ति को। तो ये नाम के आगे लगाया जा सकता है। और जैसे कि भारत रत्न, जो हमारा भारत रत्न है, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो अवार्ड है ये हमें मिलता है, लेकिन हम अब इसको नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से जो उपाधियों का अंत कर दिया। एक जानकारी वाली बात और बता देता हूँ, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं 14 से 18 के बीच में, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 14 से जो 14, 15, 16, 17, 18 जो अनुच्छेद हैं सब एक बात करते हैं, समानता की बात। आपको बताया 14 से 18 के बीच में, आप लोग मेरा वीडियो फिर से एक बार देखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं समानता की ही बात की जाती है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और मिलेंगे हम अगले वीडियो के अपने नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।